श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों में से उपासकों में से अति उत्तम योग कौन है? भगवान बोले, भगवान करें, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माने, जो सगुण रूप से पूजते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, वो अति उत्तम है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली प्रकार वश में करके मन और बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय, जिसका कोई कथा नहीं है, वह स्वरूप और सदा एक रस रहने वाला नित्य अचल निराकार अविनाशी सनातन सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत है और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। वो जिंदा करते हैं, वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। उसके साधन में परिश्रम विशेष है, बहुत विशेष है, क्योंकि अगर निराकार कर रहे हैं तो आपको भी निराकार बनना होगा। क्योंकि हे देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख रूप प्राप्त किया जाता है। जो शरीरधारी प्राणी हैं, जो देह में अभिमान है, उनके लिए यह अव्यक्त चीज है, उसको प्राप्त करना दुख रूप है। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। कथन जो होते हैं मेरे प्राण करके निरंतर भजते रहते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। जब निरंतर आप भजेंगे तब आपका उद्धार करने वाला वो बनेंगे। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझ में मन का लगा, मेरे ही कार्य कर, मेरा बन के रह, तो मुझको ही प्राप्त होगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, अगर तू अपने मन के हमारे में स्थिर नहीं कर सकते हमारे में, तो अभ्यास योग द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अभ्यास द्वारा धीरे धीरे मुझे प्राप्त करने योग्य बन जा। यदि तू उपरयुक्त अभ्यास से भी सामर्थ्य नहीं है, अगर अभ्यास भी नहीं कर सकता, अगर अभ्यास भी असमर्थ है, केवल मेरे लिए तू कर्म करने वाला हो जा, केवल मेरे लिए कर्म करने वाला हो, मेरे प्राण हो जा। इस प्रकार से आप जो कह रहे हैं भागवत गीता के जो भक्ति योग है परमाध्याय, तो आप मुझे समझा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर तू मेरे लिए अब तू ध्यान नहीं कर सकता, श्रवण भी नहीं कर सकता, ध्यान भी नहीं कर सकता, तो कह रहे हैं अगर नहीं कर सकता तो अभ्यास भी नहीं कर सकता, अभ्यास भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए प्राण हो जा। यहाँ आप लोगों को सारी सुविधा मिलती है ना, ध्यान करने के लिए, कर्म करने के लिए मिलती है। कहता है मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जा। इस प्रकार से मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को तू प्राप्त हो जाएगा। तू मेरा काम करते हुए भी इसको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मन से बोझ समझ के नहीं, इसे बोझ समझ के मत करो, एकदम सच्चे मन से, खुशी दिल से करो, अच्छा लगे करने में। यदि मेरे प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधनों में करने में भी तू असमर्थ है, अगर तू साधनों में, यहाँ तो साधन मिलने पर भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, साधन जुटाने की भूल गई, वही कथन, अगर तू साधन करने में भी तू असमर्थ है तो भी मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर।
करने वाला हो जा, अपने मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला हो जा, कर्मों के फल का त्याग कर दे। ये तो एकदम ही नहीं, तो पहले ही से गठरी बांध के बा। तो यहाँ आवाज से पहले ही पूरी कामना रख के आए हैं कि हमको गठरिया चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुझे कर्म नहीं होता है तो फल का त्याग कर दे। कर के पहलवा फल चाहत लगला कि ई करब त इतना हो जाएगी, भले ही न हो अलग तो बात बा। मर्म न जानकर, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर हम जिस मर्म को नहीं जान रहे हैं उस पर अभ्यास कर रहे हैं, उससे अच्छा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान के मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। जैसे आप लोगों को बताया ना, जो बहरिया शिकारी था, भगवान क्यों मिले? जैसे वो महात्मा के पास गया, हो उसकी माँ भाई सिखाई थी कि बेटा किसी महात्मा के पास जाना तो श्रद्धा प्रेम से नमन करना, जो तुम्हारे पास हो हमको दे देना। तो उसने हिरन पकड़ा था, दे रहा था महात्मा को, महात्मा नहीं लिए। मैं ये श्रद्धा इसका प्रेम जाने, इसलिए महात्मा भी उसी तरह जवाब दिए कि पुत्र मैं ये वाला हिरन नहीं खाता, मैं वो वाला हिरन खाता हूँ जिसके 2 पैर हैं, 2 कान हैं और एक ही कान में कुंडल पहनता है, मोर मुकुट पहनता है, पीताम्बरी पहनता है, पाँव में पजनी पहनता है, श्याम वर्ण जो है श्याम रंग है, हम वो वाला हिरण खाता हूँ। तो वही कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर का, अगर तुझे ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, मुझ परमेश्वर के रूप का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी कर्म, कथन ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है। अगर ध्यान नहीं हो तो फल का त्याग कर दे, भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति मिल जाती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, वोट लगा के जे भी बैठी तो शांति शांति। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, सब भूतों में, भूत किसको कहते हैं? बीता हुआ कल को कहते हैं, तो बीते हुए कल को ही कहते हैं। तो वह कह रहे हैं कि जो भूतों से द्वेष भाव से रहित है। अब वर्तमान की बात आप लोगों को बता दें, अगर किसी से झगड़ा आपका हुआ तो उसे देख करके तो देखते हैं, औरतें सब बोली बोलती हैं, कटाक्ष बात बोलती हैं, तो ये सब क्या है? तो वही कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि भूतों से द्वेष, कह रहे हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, जो बीते हुए कल किसी से कुछ विवाह, उससे द्वेष से रहित हो, वह स्वार्थ से रहित हो। कहते हैं स्वार्थ भी नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, स्वार्थ से रहित हो, सबका प्रेमी हो, हेतु रहित, दयालु हो, लेकिन ममता से रहित हो। दयालुता अलग है, ममता अलग है। ममता का मतलब जानते हैं? उसके बारे में भूत हो जा रहा है उसको करने के लिए, इसको कैसे न कर देंगे? कहने की ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख और दुखों के प्राप्ति में सम रहे, सुख हो चाहे दुख हो उसमें सम रहे, और क्षमावान हो, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला हो, अपने अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला हो, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, इतना भाव उसके अंदर है, उस निरंतर संतुष्ट है। मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए, मन इंद्रियों को सब बस में किए हुए, और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला हो, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला हो, यह वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। क्या मुझ में मन वाला हो, वह मुझको अति प्रिय है। इतना गुण रखेंगे तब भगवान को प्रिय होंगे। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कथन है अर्जुन, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, मतलब किसी के भी कोई बात से ही उसके अंदर उद्वेग प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं किसी को भी ऐसी बात नहीं बोले कि उद्वेगता आ जाए।
मतलब ऐसी कोई बात न बोले कि उद्रेकता है, लेकिन ज्ञानी बोलेगा तो 100% हमारा कि उद्रेकता आ जाएगा। अरे ज्ञानी आपके जीवन में बोले बताएगा तो आपके अंदर उद्रेकता आ जाएगा। देखता मतलब यहाँ क्या है? स्वयं किसी के जीव को उद्वेग प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष मतलब खुशी गम भय उद्वेग आदि से रहित वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, किसी चीज की इसकी आकांक्षा नहीं है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर पक्षपात से रहित है। सब लोग देखिए अपने अपने अंदर कि गुण है भक्ति का। इस अध्याय का ही नाम है भक्ति योग। इतने गुण मत सब अध्याय को देखो तुम लोग, ब्रह्माध्याय का ही रखो अपने शरीर में, तभी तो भक्तिमान बन सकते हो, तभी तो भक्त कहलाओगे। नहीं केवल सोचो कि घंटी बजा ले अगरबत्ती घुमा ले हम भक्त बन जाए, उसको नहीं कहते। जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो, चतुर पक्षपात से रहित हो, चतुराई कहीं न लगाए, ठीक, और पक्षपात किसी का न करे, रहित हो, दुखों से छूटा हुआ हो, दुखों से छूटा हुआ हो, वह सब आरंभ का त्यागी है, सभी आरंभों का त्यागी है। मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी वो खुशी ही होता है, न ही द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ या अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। क्या शुभ है क्या अशुभ है, इस सब का त्यागी है। वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो जिस दिन आप अपने मन को ऐसे बना लेंगे, वो भक्त ऐसा ही होता है, उसे शुभ अशुभ से कोई मतलब ही नहीं होता है। कहा गया ना, अब सूर्य का नारायण के पीछे क्यों लगा? क्योंकि वो नारायण की तरह हर जगह सर्वव्यापी है, और सूर्य भी उसी तरह है। जब उसका प्रकाश आता है, चाहे गंदा हो चाहे स्वच्छ हो, हर जगह पड़ता है। नहीं हम दिखा स्वच्छ रह, सब चीज देख ले, सब चीज सुन ले, स्वच्छ रह। कहाँ सपना सुनली, कहाँ अंडमान हमार दिन भरम हो जाए। जो शत्रु, भगवान कहें हे अर्जुन, जो शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है, शत्रु में और मित्र में समान भाव। ये नहीं दिखावा नहीं होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। अंदर से होना चाहिए कि कोई भी बात अंदर से होना चाहिए। कि दिखावा, हाँ भैया हम उससे गुस्सा हैं, लेकिन आया मन में जलन हो रही है, अंदर जलन हो रही है, झूठे ही करके उससे बात कर रहे हैं, झूठे ही करके बात कर रहे हैं, अंदर टी शर्ट नहीं ला। हाँ तो बिल्कुल पाप। वही कर रहे हैं कि वही शत्रु और मित्र में मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है। वह आसक्ति से रहित रहता है, क्योंकि किसी से आशा नहीं करता, इसलिए इसके अंदर द्वेष भाव नहीं आती है। हम क्यों गुस्साते हैं आप लोगों के ऊपर? क्योंकि समय निकलता जा रहा है, लेकिन आप लोगों के भाव बदल नहीं रहे, आप लोगों के भाव बदल नहीं रहे। हमारे जाने के बाद ये जान लीजिए कठोर तब करना ही होगा आप लोगों को। जैसे हम जितने ही उठाए ना, ऐसे आप लोगों को घर करना पड़ेगा, इतने खर्च करनी पड़ेगी। तो मर जाएंगे कि तो हम लोग कोई अमर हो गया है, आपके पास हम लोग निकलेंगे। जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला हो, अपने निंदा स्थिति को समान समझने वाला हो, वह मननशील जिस किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने पर सदा वो संतुष्ट रहता है। शरीर कैसे भी निर्वाह हो उसमें संतुष्ट है, जैसे स्थिति में रहे संतुष्ट है। और रहने के स्थान में ममता से रहित हो, रहने वाले स्थान में ममता से रहित हो, आसक्ति से रहित हो, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। अर्जुन, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। जो ब्रह्माध्याय में है
जो उनका उस शब्दों का जो भगवान कहे वैसे वैसे अनुसरण करके भक्ति करता है, तो भगवान कह रहे हैं वह मुझे अतिशय प्रिय है। उधर की प्रेमी हो उन्हें का कुछ कुछ लक्षण सभी तरीके बहुत कुछ कुछ नहीं बहुत श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का भाग। श्री महादेव जी कहते पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान था, सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके वह सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित तो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र में सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, वो जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसके आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन कर रहे तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परासमित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल एवं नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलम्बहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो खटचक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिनके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत रास को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। बाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम्ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात रूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान करके वे दय योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में युग में बधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सब ऋषियों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाज के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी की इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाज रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। जो कहकर मस्त व्यक्ता
ब्राह्मण ने सब देवताओं को वही खींचा। राजकुमार ने देखा तब उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराजेंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने के आगे देवताओं का आकर्षण देखकर तथा हुई अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक और है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा। आप उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप तुम्हारे पिता मौजूद है, चले। तब फिर समाज ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस सौ के मस्तक पर रखा। उसे रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके योग कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी अब उसके पार से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याशास्त्रस्य संभवते अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम लोग हवन करेंगे। हवन करेंगे। तू बंद कर करने उठ के सुनीता, तू बंद करो।